हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बिंदु शर्मा आगे आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, क्या हमें श्राद्ध मनाने चाहिए और क्या क्या टिप्स हैं, कैसे मतलब हम श्राद्ध मना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि श्राद्ध हमें मनाना चाहिए क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ उनको बोलेंगे, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जो इस जो धरती को छोड़ के, हमारी दुनिया को छोड़ के और वो निज धाम को जाते हैं, लेकिन है तो हमारे पूर्वज ही। तो सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है जब हम श्राद्ध निकालते हैं उनके नाम का। तो पहली बात तो ये कि हमें खुश होकर निकालना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम मतलब उनके लिए या किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए, तो हमें श्राद्ध निकालने चाहिए। दूसरी बात ये है कि श्राद्ध अब से नहीं बने हैं, काफ़ी युगों से भी श्राद्ध निकाले जाते हैं। जब भगवान श्री हरि जब धरती पर जन्म लिया था उन्होंने, तो उस टाइम पे भी मतलब वो तो पहले के युग थे, द्वापर युग, त्रेता युग, उसमें भी जो भगवान की माँ थी, जो यशोदा मैया थी, वो भी श्राद्ध निकालती थी। नहीं तो वो ये सोच के चल सकती थी कि मैं तो खुद स्वयं भगवान की माँ हूँ, तो मुझे श्राद्ध निकालने की क्या ज़रूरत है, बट नहीं, वो फिर भी श्राद्ध निकालती थी। तो उन्हें उनसे सीख कर ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि श्राद्ध निकालना, उस चीज़ को हमें मजबूरी में नहीं लेना है कि हमें चलो श्राद्ध निकालना है, बल्कि खुशी खुशी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमें श्राद्ध निकालना ही है और खुशी खुशी निकालना है कि हमें भगवान ने ये मौका दिया है, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट हमें करना है। दूसरी बात ये है कि श्राद्ध हम क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जो क्यों निकालते हैं वो तो मैंने डिस्कस किया ही है कि पितरों के सेटिस्फैक्शन के लिए हमें श्राद्ध निकालना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों मतलब कैसे निकालना है वो मैं बता दूँ। स्लाइड सा चेंजिंग है उसमें कि जिस तिथि, जैसे पितृ जो हम लोग मानते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे पास, जो पूर्वज थे या हमसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जो जिस तिथि के दिन, मतलब जिस तिथि में वो इस धरती को छोड़कर और दूसरी जो है निज धाम में चले गए हैं, भगवान की सेवा में वो चले गए हैं, तो उनकी यादगार में हम, दुख तो चलो होता ही है, फैमिली के कोई भी मेंबर अगर जाता है तो, लेकिन फिर वो पितृ होते हैं तो उनका हमें श्राद्ध निकालना होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे तिथि होती है, किसी तीज के दिन कोई एक्सपायर हुआ है, या जैसे ही चौथ के दिन, पंचे के दिन, तो वो तिथि हमें याद रखनी होती है। कुछ ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सी तिथि थी, क्या थी, क्योंकि उस टाइम पे ना भी याद हो, या फिर हाँ हमसे पहले ही कोई एक्सपायर हो चुके होते हैं और उनका श्राद्ध हम लोग निकालते आ रहे हैं, या भूल चूक, तो अमावस्या के दिन आप श्राद्ध निकाल सकते हैं, बाकी सब का भी। और एकादशी को श्राद्ध निकालने का ये एक नियम मैंने ये पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एकादशी के दिन अगर किसी का श्राद्ध है और वो आप निकालते हो, तो ब्राह्मण को फलिहार ही करवाइए। अगर कोई ब्राह्मण ये कहे कि मैं तो अन्न के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, तो वो एकादशी के बजाय द्वादशी के दिन आप उनका श्राद्ध निकाल सकते हैं, वो भी मान्य होता है, ठीक है। फिर एक्चुअल में क्या होता है कि जिस दिन श्राद्ध निकालते हैं ना, तो उसमें स्लाइड सा चेंज ये है कि जेंट्स जो भी होते हैं ना, उनका तो नॉर्मली है कि आपको अच्छा भोजन तो देखिए सबको ही कराना है, सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराइए, या फिर नाते में उनसे जो बड़े हैं, जो एक्सपायर उनसे बड़े हैं, उनको भोजन कराइएगा और उनको दान दक्षिणा दीजिएगा। आपसे जितना बन पाता है ना उतना आप कीजिएगा, ठीक है। और लेडीज़ में ये होता है कि लेडीज़ अगर सुहागन एक्सपायर हुई हैं, तो जो भी श्रृंगार का सामान है वो क्लोथ्स के साथ में श्रृंगार का सामान आप दीजिएगा, तो ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है सुहागन लेडीज़ का। और जो मतलब कि विडो एक्सपायर हुई हैं, मतलब उनके पति पहले एक्सपायर हुए हैं, वो बाद में एक्सपायर हुई हैं,
तो उनको आप क्लोथ्स वगैरह दे सकते हो, चप्पल, मतलब जितना आपका बनता है ना वो सब कुछ आप दे सकते हो। सिर्फ श्रृंगार का सामान आप नहीं दे सकते हैं उसमें। तो ये श्राद्ध होता है। सुबह मतलब छोटी छोटी जो रोटियां बनती हैं, प्रॉपर वो रोटी नहीं मानी जाती है। रोटी जैसे एक रोटी पूरी बड़ी बनाते हैं हम, उसके 4 हिस्से लगा लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे मंडके होते हैं उनको, वो जो है बनाने होते हैं। उसके ऊपर एक दही रख के और कुछ मीठा रख के आप गाय को खिलाइए, आप कुत्ते को खिलाइए और कौवे को खिलाइए। हाँ, और पानी का लोटा लेके, ये मतलब प्रोसेस है कि पीपल में डालिए। और जेंट्स अगर करेंगे तो बहुत फलदायी होता है ये। और फिर ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, जैसे आप मतलब बना पाते हैं, पूरी भाजी हलवा खीर जो भी है, अच्छे से अच्छे पकवान बना के उनको खिलाइएगा। क्योंकि ये डेली का डेली तो होता नहीं है, साल में एक बार आता है, एक महीने में भी 15 दिन तक ही होता है, उसमें भी आपकी तिथि के अकॉर्डिंग आपको निकालने होते हैं। अमावस्या को आप ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि पितृ होते हैं, कुछ लोग ये नहीं मानते हैं पितृ नहीं होते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि भगवान इस दुनिया में हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भगवान ये फ़ील करा देते हैं। मैं अपनी बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे साथ में ये हुआ था कि मैं एक बार नाइट में जैसे उठ गई थी तो डर सी गई थी। लेकिन फिर मैंने प्रेयर की भगवान से भी, पितरों से भी, कि मुझे ना ऐसे टाइम पे उठाइए, ना तो नाइट में मतलब नाइट में बीच में ऐसे एकदम से मत उठा दीजिएगा, क्योंकि मुझे डर लगता है, सीधी सिंपल सी बात है। और आप लेट उठाएंगे तो मेरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। तो आप ऐसे टाइम पे उठाइएगा 5 बजे के आसपास। तो एक्चुअल में आप यकीन माने, ये सच है बिल्कुल, कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि किसी ने मेरा नाम लेके प्रॉपर एंड दे कॉल्ड मी बिंदु, देन आई वेक अप। और मैंने टाइमिंग देखा तो एक्चुअल में 5 बजे हुए थे। तो कभी कभार आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ इंसिडेंस आपके साथ में होता है, तो आपको वो जो बात आपने कही होती है वो फटक से क्लिक हो जाती है आपके माइंड में कि मैंने ऐसा बोला था तो ऐसा हुआ। तो एक्चुअल में मैं इसलिए मानती हूँ कि भगवान होते हैं, दिखाई भले ही ना दे, पितृ भी होते हैं, दिखाई भले ही ना दे, लेकिन वो अपने आसपास में रहते हैं। अगर हम उनको सेटिस्फाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी हमें सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ये समझ के नहीं करना है, स्वार्थ भाव से नहीं करना है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेंगे। नो, अगर वो शायद कुछ, मान लो, वैसे तो गलत करेंगे ही नहीं, अगर कुछ हो भी जाता है, आप बीमार पड़ते हो या कुछ भी होता है, तो माइंड में ये सेट लेके नहीं चलना है कि हमने शायद कुछ गलत किया है, या फिर पितरों ने हमारे लिए गलत किया है, देवताओं ने, भगवान ने हमारे लिए। अरे वो तो चलता रहता है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी मिलता है। तो आप ये बिल्कुल मान के ना चले, ब्लेम ना करें कि ऐसा हुआ है तो उसमें कुछ भगवान की मिस्टेक है, पितरों की मिस्टेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप कीजिए, प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई बात नहीं, उनका सॉल्यूशन भी होता है। पितृ जो भी होते हैं उनको मानना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या होते हैं कि पॉजिटिव जो एनर्जी हमारे अंदर होती है ना, वही जो एनर्जी है वही पितृ होते हैं।